हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टेक इडियम एंड फ्रेजेस टॉपिक। आज हम इडियम और फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। इडियम और फ्रेजेस इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो आते ही हैं, इसके साथ साथ आपकी जनरल इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी जनरल स्पीकिंग में भी सुधार कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके आगे। हमारे फर्स्ट इडियम है फूल्स पैराडाइज। It is an idiom that refers to a harmful and false sense of happiness when someone ignorant of the real situation and don't want to accept the real condition। एक ऐसी सिचुएशन जब एक इंसान एक इमेजनरी वर्ल्ड में रहता है जो बहुत बार उसके लिए एक हार्मफुल कंडीशन भी क्रिएट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड फूल्स पैराडाइज। देयर इज़ यहाँ पे बहुत से वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो फूल्स पैराडाइज को डिनोट करते हैं, जैसे कि यूटोपिया, कासल इन द एयर, शिमेरा, लिम्बो, फॉल्स होप। देखिए गाइस, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, इमेज जो मैंने इंसर्ट किया उसमें भी आप देख सकते हैं कि इट इज़ एन इमेजनरी वर्ड। फिर कासल इन द एयर, हवाई जो किला है उसे ही हम फूल पैराडाइज भी कहते हैं। हमारी नेक्स्ट इडियम है हिट द बुल आइज। एग्जैक्टली डन वॉट नीडेड टू डू, टारगेट परफेक्टली। अगर आप डायरेक्ट उसी चीज़ पर टारगेट करते हैं जो करनी चाहिए तो यू हिट द बुल आई। व्हेन यू डू परफेक्टली देन इट इज़ कॉल्ड हिट द बुल आई। और परफेक्ट, कन्फर्म, इफेक्चुएशन और हिट द नेल ऑन द हेड, these are the similar idiom that can be used instead of hit और द बुल आइज। हमारी नेक्स्ट इडियम है सिट ऑन द फेंस। अगर कोई आदमी, कोई इंसान कंफ्यूज्ड है कि कौन सा साइड ले तो वो सिट ऑन द फेंस कहा जाता है। उस इडियम को सिट ऑन द फेंस कहा जाता है। नोट टू टेक साइड ऑफ एनीवन, टू बी इन डाउट व्हाट टू डू और कंफ्यूज्ड सिचुएशन। When you are unable to decide whom to support, you don't take side of any of them and stay neutral। अगर आप confused हो कि किसकी साइड लेनी है किसकी साइड नहीं लेनी है और उस टाइम आप किसी की भी साइड नहीं लेके न्यूट्रल रहते हो तो उस टाइम आप ये इडियम यूज़ करेंगे सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस के लिए हम एक इडियम और यूज़ करते हैं, कन्फ्यूज्ड इन हॉट एंड कोल्ड। अगर आप हॉट एंड कोल्ड में कन्फ्यूज्ड हैं कि हॉट लें या कोल्ड लें तो यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। हमारी नेक्स्ट इडियम है एक्लीज हील। जी हाँ, एक्लीज हील, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ समवन, द वे बाय विच समवन कुड बी डिफीटेड। एक किसी भी इंसान का सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो होता है उसे हम एक्लीज हील कहते हैं। और बाय विच जिस चीज़ के द्वारा हम किसी भी इंसान को हरा सकते हैं उसे एक्लीज हील कहते हैं। व्हेन यू नो द सीक्रेट ऑफ समवन बाय विच यू कैन डिफीट दैट पर्सन, एक ऐसा सीक्रेट जिसके द्वारा आप उस इंसान को हरा भी सकते हो तो उसे हम एक्लीज हील कहते हैं। ठीक है, इसके लिए वीकेस्ट पॉइंट, वल्नरेबिलिटी और दैट कैन बी कॉज्ड हार्म एंड डिस्ट्रक्शन इन डाउनफॉल ऑफ ए पर्सन, दैट इज एक्लीज हील। अब हम दो इडियम्स के बारे में बात करेंगे जो एक दूसरे की कॉन्ट्रेरी भी है और आई होप कि ये दोनों आप साथ में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। पहली इडियम है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच होती है किसी भी इंसान की जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है, जो फर्स्ट स्पीच होती है उसे हम मेडन स्पीच कहते हैं। दूसरी इडियम होती है स्वान सॉन्ग। किसी भी इंसान की जो फाइनल परफॉर्मेंस होती है वो स्वान सॉन्ग होती है, जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है वो मेडन स्पीच होती है। एक फन फैक्ट है गाइस कि जो स्वान सॉन्ग होता है, स्वान जब मरने वाला होता है ना तो सबसे अपना जो लाइफ का ब्यूटीफुल सॉन्ग होता है वो मरने के टाइम वो गाता है। इसीलिए जो फाइनल परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन होता है उसे हम स्वान सॉन्ग कहते हैं और जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होते हैं ना उसे हम मेडन स्पीच कहते हैं। हमारी नेक्स्ट इडियम है गोल्डन हैंड शेक। अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम जो अमाउंट रिसीव किया जाता है उसे हम गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये अंकल है, इनको रिटायरमेंट के समय बहुत सारा पैसा मिला है तो दिस इज़ कॉल्ड गोल्डन हैंडशेक। व्हेन ए पर्सन रिटायर्स और लेड ऑफ ही इज पेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज सेवियर्स पे, सो दिस इज़ गोल्डन हैंडशेक। और आई होप कि आप ये इडियम तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारी नेक्स्ट इडियम है ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप
समवन हु इज़ अनट्रस्टवर्दी और डिसीवर, एक ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, जो धोखेबाज भी होता है, उसे हम कहेंगे ब्लैक शीप। व्हेन समवन क्रिएट्स एन एम्बैरेसमेंट और डिस्ग्रेसफुल सिचुएशन फॉर अदर्स, एक ऐसा इंसान जो ग्रुप में मिलता जुलता नहीं होता है, जो बिल्कुल डिफरेंट है और जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, उसे हम ब्लैक शीप कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड आप और यूज़ कर सकते हैं, बैड एग। बैड एग, बैड एग एंड ब्लैक शीप both are similar words, can be used at each other's place. The next idiom is Hobson's choice. Hobson's choice means there is no choice. It is exact meaning what we can say in this Hobson's choice. Not have any option at all or to choose what is available. जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, केवल वही चीज़ आप चूज़ कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, that is called Hobson's choice. Hobson's choice is a situation when you have nothing to choose or you have to take the remaining. जो आपके पास जो बच गया है ना, आपको वही चूज़ करना है, आपके पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड Hobson's choice. सो गाइज, आई होप कि आपने जो ईडियम्स मैंने बताई है वो आपने पढ़ी और आपको समझ में भी आई।